नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए जुलाई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि जुलाई का माह एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष और युद्ध की स्थिति से राहत मिलने जा रही है। और जब शांति होती है तो ग्रोथ के नए नए अवसर मिलते हैं और फिर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आती है। इसका बड़ा कारण है जुलाई में ग्रहों का गोचर। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो युद्ध के कारक माने जाते हैं, जुलाई माह में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शांत रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 21 जून को जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आए हैं, उसी के बाद से वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु शनि का बहुत गहरा संबंध भी बन रहा है जुलाई में। गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव मंगल शनि पर पड़ने से आपके जीवन की परेशानियां तो दूर होंगी ही, सुख, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि भी होगी। तो मकर राशि के लिए जुलाई 2026 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पंचम भाव में, सूर्यदेव छठे भाव में हैं और 16 जुलाई को सप्तम में आ जाएंगे। बुध जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, 7 जुलाई को वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। शुक्र और केतु, यहाँ मैंने वी लिखा है, वी का मतलब वीनस यानी शुक्र। शुक्र 4 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु शुक्र की युति बनेगी यहाँ पर। अब देखिए जुलाई का महीना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मंगल 21 जून से ही वृषभ राशि में आ चुके हैं। तो मंगल का क्रोध, मंगल की उग्रता बिल्कुल शांत रहेगी। और जुलाई के महीने में 2 अगस्त तक एक तरह से मंगल शांत रहेंगे पंचम भाव में, एकादश के स्वामी होकर के और चतुर्थ के स्वामी होकर के। यहाँ पर मंगल शुक्र की राशि में तो रहेंगे ही, साथ ही साथ चौथे भाव के स्वामी, केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शनि और गुरु का परिवर्तन चल रहा है। गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि गुरु की राशि में है। और जब 2 ग्रहों का परिवर्तन होता है तो दोनों एक दूसरे के ग्रहों भाव की रक्षा करते हैं। तो शनि तीसरे भाव की रक्षा करेंगे, गुरु 7वें भाव की रक्षा करेंगे। तो 7वां भाव और तीसरा भाव दोनों ही बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगा। तीसरी बात, गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है, गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर है। 11वें भाव पर
गुरु मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव है और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से जुलाई के महीने में शनि, गुरु और मंगल तीनों का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि गुरु के प्रभाव से शनि शांत रहेंगे, शुभ फल देंगे। मंगल भी शुक्र की राशि में है, शुभ फल प्रदान करेंगे। और शुक्र जो कि दशम के स्वामी हैं, ये 8वें भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे और सूर्य 16 जुलाई को आ जाएंगे सप्तम में गुरु के साथ। तो यहाँ पर ये ग्रह गोचर है। अब इसके प्रभाव को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति। गुरु जैसा शुभ ग्रह सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता आपको नहीं रहनी है। और सूर्य 16 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी लग्न के भाव पर। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रही भी है तो वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस समय सॉर्ट आउट होने जा रही है। अब सूर्य और गुरु एक साथ रहेंगे 16 जुलाई के बाद। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। अष्टम और 12वें के स्वामी एक साथ सप्तम भाव में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव के भी स्वामी, यानी अष्टम, द्वादश और तृतीय तीनों भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब सप्तम भाव क्या है? ये होता है व्यापार का। व्यापार का स्वामी विदेश भाव का स्वामी व्यापार के भाव में बैठा है। तो मकर राशि के वो जातक जो विदेशी व्यापार करते हैं, वैश्विक स्तर पर आप देखिए शांति का वातावरण बन रहा है। मंगल बिल्कुल शांत हो गए हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है 12वें भाव पर। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव पर, और शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। तो ये जो समय है उन जातकों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। वैश्विक स्तर पर अशांति का माहौल बनने के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में जो बाधा आई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका जो व्यापार बाधित हुआ, कोई बड़ी बिजनेस डील नहीं हो पाई, आपका पैसा विदेश में फंस गया, तो ये सारी चीज़ें जुलाई के महीने में स्टार्ट आउट होने जा रही हैं। बड़ी बिजनेस डील आपकी होंगी, विदेशों में फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा और विदेश जाने का योग भी बनेगा। साथ ही साथ विदेश से प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि दोनों 11वें भाव पर पड़ रही है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मंगल और गुरु का संयुक्त प्रभाव अगर 11वें भाव पर पड़े तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो जुलाई में आपके लिए आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। और ये आय के साधन कहाँ से बनेंगे? ये बनेंगे सप्तम भाव से। आप नौकरी में हैं, जीवन साथी के नाम से कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। आप जॉब में हैं, शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा इस समय कमा सकेंगे। मंगल इस समय शांत रहेंगे और गुरु मंगल की जल्दबाजी पर और शनि मंगल की जल्दबाजी पर
रोक लगाएंगे, क्योंकि शनि कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, रुको, सोचो, समझो, सीखो, तब आगे बढ़ो। और शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो जो लोग शनि शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो शनि के कारण अपनी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। आप शांति से बैठ करके कोई बड़ा और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और उस निवेश से आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। इस तरह का योग शनि, मंगल और गुरु बना रहे हैं। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग इससे बचिएगा, क्योंकि मंगल जल्दबाजी में नुकसान भी करा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मंगल आपको करा देंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, यहाँ गुरु और मंगल का प्रभाव है, तो आपकी चौथे भाव से संबंधित इच्छाएं पूरी हो सकती। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड बढ़िया अच्छा सौदा आप इस समय कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया वाहन आप क्रय कर सकते हैं। और चूंकि शुक्र आपकी कुंडली में 4 जुलाई को आ जाएंगे अष्टम में, राहु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा और राहु और शुक्र का दृष्टि संबंध अचानक धन प्राप्ति का बड़ा योग भी बना देगा। कोई डूबा हुआ पैसा, किसी को उधार दिया हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, सूर्य, गुरु, मंगल ये तीनों ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर है, गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ कोई पैसा वो भी आपको इस समय मिल सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बड़ी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा। और चूंकि शनि 3rd हाउस में बैठे हैं जो कि संचार माध्यमों का होता है, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं विदेशों से जुड़ करके उनको भी बड़ा लाभ होने जा रहा है इस गोचर काल में। छात्रों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में होना उनके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेगा। शिक्षा से लाभ मिलेगा, लाभ के भाव पर मंगल की दृष्टि है, शिक्षा से लाभ मिलेगा। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से संबंध है आपका, तो बड़ा लाभ इसमें आपको मिलने जा रहा है। सूर्य और बुध दोनों जब छठे भाव में होते हैं तो नौकरी का प्रबल योग बनता है, और बुध चूंकि आपके भाग्येश होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बनेगा। अचानक से चूँकि बुध बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देते हैं, तो जैसे ही 7 जुलाई को यहाँ पर बुध आएंगे, अचानक से आपके लिए जॉब मिलने का एक बहुत प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। तो ये बहुत ही अद्भुत गोचर है, इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है और मकर राशि के करोड़ों जातक हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।